बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जानवर रखने के लिए, बकरी रखने के लिए जगह कितनी दरकार है। एक भाई ने कमेंट किया था कि 20 मरले जगह के ऊपर कितने जानवर रखे जा सकते हैं, तो मैं इसका पूरा क्राइटेरिया आपके सामने रखूंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने छत पे बकरियां रखी हुई हैं और टोटल ये जगह जिसके ऊपर ये बकरियां मौजूद हैं ये 3 मरले बनती है। 3 मरले जगह के ऊपर कैसे मैक्सिमम कितने से कितने जानवर मैं रख सकता हूं, या मैंने रखे हैं, चीजें आपको दिखाऊंगा। कवर्ड एरिया कितना चाहिए, यानी जो कमरा हो, बरामदा हो, छत हो, इनकी रात गुजारने के लिए बारिश वगैरह में, वो कितना एरिया होना चाहिए, और बाहर ओपन एरिया इनके भागने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने पीने के लिए, वो कितना होना चाहिए। ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको दिखा के प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ फिर बताऊंगा। क्योंकि अक्सर जो बातें हम देखते हैं या सुनते हैं, जब कैलकुलेशन जो साइंटिफिकली हमारे सामने रखी जाती है वो सरासर गलत है, प्रैक्टिकली उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अक्सर बातें जो हम सुनते हैं वो फर्जी बातें होती हैं, जब हम खुद काम करते हैं तो बिल्कुल उसका उल्ट होता है। तो ये जगह के मामले में भी सेम इसी तरीकेकार की बात है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर कट बताऊंगा ताकि हर बंदा जो है उसको बात क्लियर हो जाए। अब ये जो एरिया है, यहां तक पहले मेरे पास यही एरिया था, वो दूसरा मैंने बाद में मिलाया, और ये दोनों साइडें इक्वल हैं, यानी जितना इधर एरिया रकबा है उतना ही उसी साइड के ऊपर है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन और जितने मैंने जानवर रखे वो अब आपको डिटेल बताता हूं। पहले ये कमरा देख लें कि ये जो है बरामदा मेरे पास पहले मौजूद था, ओपन था, और इसका जो रकबा बनता है, एरिया बनता है, ये है जी 12 बाई 10 का ये कमरा है। 12 बाई 10 का ये कमरा है, और ये बाकी जगह जो आगे ओपन मौजूद है, ये टोटल मिला के ये सारा 34/12 है, और पूरे ये 1.5 मरला बनता है। 1.5 मरले से आप ये कह दें कि तकरीबन और तकरीबन इसके अंदर जो मैक्सिमम मैंने जानवर रखे हैं, 20 से 22 जानवर मैंने इसके ऊपर रखे हैं, और मुझे कोई तंगी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो मौसम भी सर्दी का था, यानी सर्दी में मैंने इतनी सी जगह में 22 जानवरों को रखा है और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी 1.5 मरले में आप इतने जानवर रख सकते हैं, और इतनी ही जगह अब उधर है, ये मैंने बाद में बढ़ाई है। ये एरिया मैंने बाद में बढ़ाया, और इसका मकसद ये था कि कुर्बानी पर्पस के लिए जो बकरे होते हैं, यानी जो मेल होते हैं, उनको एक साइड पर रखा जाए और फीमेल्स को एक साइड पर कर लिया। इसलिए मैंने इस जगह को बढ़ाया था। ये भी 1.5 मरला ही है। तो टोटल वो उस दीवार से लेकर इधर तक ये 3 मरले बनते हैं। कवर्ड एरिया जो बरामदा उधर बना है वो भी इसी कैटेगरी के ऊपर बना हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो 14 फीट का है, यानी इस इधर साइड को भी वो इतना ही है। ये 12 बाई 10 का है, वो 14 बाई 12 का है, उसका ये एरिया है। पर यानी वो इससे जरा ज्यादा बड़ा है, इससे जो है 2 फुट ज्यादा कह लें उसको। तो इधर भी आप 22 को रख सकते हैं, उधर भी आप 22 को रख सकते हैं, यानी 3 मरले के अंदर हम 22 को छोड़ देते हैं, 40 जानवर इजीली आ सकते हैं। 3 मरलों में 40 जानवर अगर आप रख सकते हैं, तो ये 20 मरले वाला बंदा जो है, जो ये काम करना चाहता है, उसके पास 5 मरले जगह जो है वो होनी चाहिए अपने बैठने के लिए, कोई कमरा बनाने के लिए, कोई चीजें स्टोर करने के लिए। 15 मरले जो है वो इनके इस्तेमाल में लेके आए, फिर वो सक्सेसफुल होगा। अब ये 3 में मैं 40 का कह रहा हूं, 15 मरले, 3 ज़रब 5 कर लें तो 40 ज़रब 5 कितना बनता है जी? पूरी 200 बकरी बनती है, 200 जानवर बनता है। 200 जानवर बनता है जी, आप जो 15 मरलों में रख सकते हैं। लेकिन हम इससे आधे रखेंगे ताकि बकरियां डिलीवर करें, बकरियां जो बच्चे दें वो बड़े हों, उनको भी हम इजीली संभाल के सेल आउट कर सकें। तो मेरा भाई, बात करने का मकसद ये है कि जिस भाई के पास 20 मरले जगह है वो इजीली 100 जानवरों से स्टार्ट कर सकता है। 100 जानवरों की कैपेसिटी उसके पास मौजूद है। मैं किसी उस कैलकुलेशन को नहीं मानता जो आपको गूगल के ऊपर बताई जाती है, जो आपको यूट्यूब पे बताई जाती है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि ये सामने है, इस जगह पे मैंने रखा है। ये अब ये देख लें, यहां पे रात भी इजीली गुजार सकते हैं जानवर, और बाहर घूमते फिरते भी रहे हैं, और पूरा ये 1 साल ये काम यहां पे रहा 20 से 22 जानवरों। गर्मी भी उन्होंने गुजारी, सर्दी भी गुजारी, मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने तो जो फेस किया, जो मैंने अपनी नजरों से देखा, अपने हाथों से जो काम किया, वो आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए मेरा भाई, आपका हाँ इतना आप जरूर कह सकते हैं कि मेरे पास छत वाला एरिया कितना होना चाहिए और ओपन कितना होना चाहिए उन 15 मरलों में से।
तो इसकी भी एक सेम छोटी सी बात है कि बाहर एरिया जो है वो कम से कम अंदर वाले एरिया से डबल हो। तो 15 मरले वाला जो बंदा है ना, 15 मरलों वाला, तो उसकी कम से कम 4 से 5 मरले जगह जो है जिसमें 100 बकरी का इंतजाम करना है, वो उसकी कवर्ड हो, छत वाला एरिया, कमरा हो, बरामदा हो, एक साइड से खुला हो, और बाकी जो 10 मरले हैं वो सामने खुले हों, जिनमें जानवर जो हैं वो अपना चारा खाएं, आराम करें, घूमें, दौड़े फिरें, यानी अपनी जो एक्टिविटीज हैं जिस तरह से ये एरिया, इसमें वो इस काम को कर लें। तो इजीली ये काम मैनेज हो सकता है, इजीली। अब आते हैं कि जो हमें चीजें बताई जाती हैं, जो हमें चीजें जब हम सर्च करते हैं साइंटिफिकली, चीजें जो हमें बताते हैं लोग, या ये कह लें कि साइंटिफिकली लोग हमें, अंग्रेज हमारे सामने रखता है, जो गूगल में हम सर्च करते हैं, वो अपने अंदाजे से रखता है। वो जो उसने किया है, जिस एरिया से वो बिलोंग करता है, वहां पे पता नहीं क्या सूरत हाल है, वो उसके मुताबिक रखता है। हर बंदे की जो अकल है उसका इस्तेमाल दूसरे से अलग है। तो हो सकता है कि मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, आप में से भी कोई बंदे जो इससे एग्री ना करें, लेकिन मेरा भाई असल बात यह है कि हम रख सकते हैं। मैंने सकने की बात की है कि आप इतनी जगह पे, जिसके पास 20 मरले जगह है, वो 200 जानवरों को संभाल सकता है। लोगों ने तो थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर 3-3 मरले लोगों के पास जगह है, और वो उन 3-3 मरलों में 40-40, 35-35 बकरे जो हैं कुर्बानी के लिए वो संभालते हैं। तो वो भी तो काम करते हैं। काम करने के लिए जगह की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। जब इंसान किसी चीज का फैसला कर ले खुद, शर्त यह है कि वो अंदर से उसका फैसला कर ले और फिर उसके ऊपर डट जाए, तो फिर जो है कभी भी जगह कम नहीं पड़ती। हौसले अगर बड़े हों तो जगह खुद ही बन जाती है, इंसान मैनेज कर लेता है। असल मसला तब पेश आता है कि जब हम अंदर से किसी काम को करना नहीं चाह रहे होते, तो फिर हमारे पास हीले होते हैं, बहाने होते हैं कि जगह नहीं है, फलां चीज नहीं है, वसाइल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, मैं क्या करूं। असल ये होता है कि हम खुद करना नहीं चाह रहे होते, हमारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत नहीं होती। अगर मैं थोड़े सख्त अल्फाज करूं तो हम हड हराम हो चुके होते हैं। हम जो है वो काम करना ही नहीं चाह रहे होते, इसलिए बहाने बना रहे होते हैं। तो मेरा भाई, मैं बात को एंड करता हूं। आगे आपकी मर्जी, स्टार्ट आपने जिधर से मर्जी लेना है। जितनी आपके पास जगह बनती है, 20 मरले वाले बंदे को मैं ये कहता हूं कि वो इजीली 150 से लेकर 200 जानवर को संभाल सकता है। आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट ले लें 100 जानवर तक, बेशक 50 रख लें, मैं 100 जानवर आपको मैक्सिमम कह रहा हूं कि यहां तक आप स्टार्ट ले लें। उसका फायदा आपको यह होगा कि आप उसी एरिया में से अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे बकरियों ने पैदा करने हैं, आने वाले दिनों में जो नया इजाफा होना है आपके फार्म पे, आप उनके लिए भी एरिया अलग से निकाल सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने जो है ये आपको कम चीज बताई है और मैक्सिमम चीज भी आपके सामने रख दी है। हो सकता है कि हमारे देखने वालों में और भी, मेरे अलावा बहुत से बंदे और भी हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, जगह उनके पास थोड़ी हैं। कोई और बंदा भी हो जो इतनी सी जगह में या इससे कम जगह में ज्यादा जानवर रख रहा हो, तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो बाकी देखने वाले हैं, जो ये जगह की वजह से हिम्मत अपनी जो है उसको नहीं बांध पा रहे, हौसला नहीं बना पा रहे, उनका हौसला जो है वो बुलंद हो जाए, उनकी हिम्मत बढ़ जाए। ये बात करने का मकसद ये है कि इंसान जब किसी ऐसे बंदे की बात सुनता है जो उसने खुद प्रैक्टिकल किया हो, प्रूफ के साथ वो बात को सुनता है, तो वो ज्यादा यकीन करता है और अंदर से मान लेता है। हो सकता है कि किसी बंदे का फायदा हो जाए। तो वीडियो एंड करता हूं, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।